वृद्ध दादी रोज तुलसी को जल चढ़ाती थी। उनकी मृत्यु के बाद घर में अद्भुत घटनाएं होने लगी। भोर के 4:30 बजते ही दादी की खड़ाओं की चट चट आंगन में गूंज उठती थी। 52 साल की गंगा देवी का नियम था कि सूरज निकलने से पहले तुलसी चौरा लिपा पोता हो, तांबे के लोटे से जल चढ़े और दीपक की लो तुलसी माता के चरणों में अर्पित हो। उनका मकान लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौक में था। 3 मंजिला हवेली, लाखोरी ईंटों की दीवारें, बीच में खुला आंगन और आंगन के ठीक बीचों बीच संगमरमर का तुलसी चौरा। दादी कहती थी, जिस घर में तुलसी माता प्रसन्न रहती है वहाँ कलह कभी डेरा नहीं डालती। दादी के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा रमेश बैंक मैनेजर, उससे छोटा सुरेश वकील, तीसरा महेश कपड़े का व्यापारी और सबसे छोटा दिनेश जो लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। चारों बेटों के परिवार उसी हवेली में रहते थे सिवाय दिनेश के। दिनेश की पत्नी और 2 बच्चे साल में एक बार आते थे। दादी का दिन तुलसी से शुरू होकर तुलसी पर खत्म होता था। सुबह जल चढ़ाने के बाद वे तुलसी के पत्ते तोड़कर पूरे घर में छिड़कती। कहती कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। शाम को फिर दीपक जलाती, आरती करती और तुलसी के गमले के पास बैठकर माला फेरती। बहुएं कभी कभी चिढ़ जाती। सबसे छोटी बहू नीता ने एक दिन कह दिया, माँ जी अब तो आपकी उम्र हो गई है, सर्दियों में इतनी सुबह ठंडे पानी से तुलसी को नहलाना ठीक नहीं। दादी मुस्कुराई, बिटिया जब तक सांस है तब तक आस है। जिस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ा पाऊंगी समझ लेना मेरा बुलावा आ गया। हुआ भी वही। 2025 की माँ की कड़कड़ाती सर्दी थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन। दादी रोज की तरह उठी, तुलसी को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और आरती के बाद वही तुलसी चौरा के पास बैठे बैठे आंखें मूंद ली। जब 7 बजे तक दादी चाय पीने नहीं आई तो सबसे बड़ी बहू सुमित्रा देखने गई। दादी का शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरे पर अजीब सा तेज और संतोष था। हाथ में तुलसी की मंजरी थी। 13वीं तक पूरा घर रिश्तेदारों से भरा रहा। उसके बाद धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। दादी की 13वीं के अगले दिन की बात है। सुमित्रा ने सोचा कि अब तुलसी पर कौन रोज दिया जलाएगा। फिर भी उसने शाम को तुलसी चौरा पर दीपक जला दिया। रात 9 बजे जब वह आंगन से गुजरी तो देखा दीपक बुझा हुआ है, हवा भी नहीं चल रही थी। उसने सोचा तेल कम होगा। अगली सुबह 4:30 बजे रसोई में दूध गर्म करते समय उसे लगा कि आंगन से घंटी की आवाज़ आ रही है, वैसी ही आवाज़ जैसी दादी आरती के समय करती थी। डरते डरते उसने झांका। तुलसी चौरा पर दीपक जल रहा था। लोटे में पानी भरा रखा था और तुलसी के नीचे ताजा गेंदा फूल पड़ा था। सुमित्रा ने पति रमेश को उठाया। रमेश बोला, नींद में कोई सपना देखा होगा, चलो सो जाओ। पर सुमित्रा को नींद नहीं आई। महेश की 8 साल की बेटी पिंकी को अस्थमा था। सर्दी में उसकी हालत खराब हो जाती थी। दादी के मृत्यु के 1 हफ्ते बाद एक रात पिंकी का दम फूलने लगा। नेबुलाइजेशन से भी आराम नहीं मिला। महेश डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाला था कि पूरे कमरे में अचानक तुलसी की तेज खुशबू फैल गई। पिंकी ने कहा, पापा बड़ी दादी जैसी खुशबू आ रही है। और अगले ही पल उसकी सांस सामान्य हो गई, खांसी रुक गई। सुबह तक वह बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, चमत्कार है, इसके फेफड़े कल रात से 30% बेहतर काम कर रहे हैं। उस दिन के बाद पिंकी का इनहेलर छूट गया। सुरेश और महेश के बीच पुश्तैनी दुकान को लेकर बरसों से मनमुटाव था। दादी के रहते दोनों चुप रहते थे। दादी के जाने के 1 महीने बाद झगड़ा बढ़ गया। बात वकीलों तक पहुंच गई। एक दिन सुरेश कचहरी से गुस्से में आया और बोला, मैं आज ही ऊपर वाले कमरे में
रखा बंटवारे का कागज लेकर आता हूँ। दादी ने अपने हाथ से लिखा था। समस्या ये थी कि ऊपर वाला कमरा दादी का था और दादी की मृत्यु के बाद रमेश ने उसमें ताला लगा दिया था। चाबी रमेश के पास थी और वह उस दिन लखनऊ से बाहर था। सुरेश गुस्से में ऊपर गया, ताला खींचा। सबके देखते देखते ताला खट से खुल गया और दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर जाकर देखा तो दादी के बिस्तर पर तुलसी का एक ताजा पत्ता और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। कागज पर दादी के हाथ से लिखा था, बेटा, बंटवारे से घर टूटते हैं। दुकान चारों भाइयों की है। जो कमाए वे घर में डालें, जो ना कमाए उसे भी बराबर मिले। तुलसी माता की सौगंध है तुम्हें, तुम्हारी माँ गंगा। वे कागज 10 साल पुराना था, पर तुलसी का पत्ता बिल्कुल ताजा था, मानो अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं से महेश को फोन लगाया। छोटे, दुकान अपनी जगह रहेगी, हम साथ रहेंगे। दिनेश को दादी की मृत्यु की खबर दे दी गई थी। वे 13वीं पर नहीं आ पाया था। फरवरी में एक रात लंदन में उसके 5 साल के बेटे अयान को 104 बुखार चढ़ गया। बर्फबारी के कारण अस्पताल जाना मुश्किल था। दिनेश और उसकी पत्नी प्रिया घबरा गए। प्रिया ने रोते हुए कहा, काश दादी यहाँ होती, वे तुलसी का काढ़ा पिलाकर ठीक कर देती। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। इतनी रात को कौन आया, ये सोचकर दिनेश ने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, पर दहलीज पर तुलसी के 11 पत्ते रखे थे। पत्ते हरे और ओस से भीगे हुए थे, जबकि बाहर -2 डिग्री तापमान था। प्रिया ने उन पत्तों को पानी में उबालकर अयान को पिलाया। 15 मिनट में बुखार 100 पर आ गया और सुबह तक बिल्कुल उतर गया। दिनेश ने भारत फोन करके पूछा, घर में तुलसी का पौधा ठीक है? सुमित्रा ने कहा, हाँ, पर कल रात से वह अचानक 2 गुना घना हो गया है, बिना खाद पानी के। इन घटनाओं के बाद घर का माहौल बदलने लगा। जो बहुएं तुलसी को जल चढ़ाने से कतराती थी, आज सुबह 5 बजे उठकर तुलसी चौरा लीपने लगी। बच्चे शाम की आरती में शामिल होने लगे। रमेश ने देखा कि बैंक में उसके पास जो लोन का केस 3 साल से अटका था, वे अचानक पास हो गया। जिस दिन फाइल पास हुई, उस दिन उसने सुबह तुलसी को जल चढ़ाया था। नीता, जो सबसे ज्यादा नास्तिक थी, उसके पार्लर का काम ठप पड़ा था। एक दिन उसने चिढ़कर ही सही तुलसी पर दीपक जला दिया। उसी शाम उसके पास 3 ब्राइडल मेकअप की बुकिंग आ गई। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि घर में लड़ाई बिल्कुल बंद हो गई। जिस आंगन में कभी बर्तनों के खनखनाने की आवाज आती थी, अब वहां शाम को भजन गूंजते थे। बगल वाली शांता चाची ने एक दिन बताया, रात को 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से देखा कि तुम्हारे तुलसी चौरे के पास कोई सफेद साड़ी पहने बैठा है। लगा गंगा जी हैं। मैं डर के मारे सो गई। दूध वाले कल्लू ने कहा, भैया, अब तुम्हारी हवेली से सुबह सुबह घंटी और शंख की आवाज आती है, पहले तो नहीं आती थी। सबसे अजीब बात ये हुई कि तुलसी का पौधा दादी के रहते हुए सामान्य सा था। दादी की मृत्यु के बाद वह इतना घना हो गया कि उसकी टहनियाँ पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंच गई। उसमें हर मौसम में मंजरी आती रही, जबकि आमतौर पर सर्दियों में तुलसी मुरझा जाती है। माली ने कहा, भाभी जी, इस पौधे में कुछ खास बात है। इसके पत्ते तोड़ो तो दूध निकलता है। मैंने जिंदगी में ऐसी तुलसी नहीं देखी। 14 जनवरी 2026 को दादी की पहली बरसी थी। पूरे परिवार ने तय किया कि उस दिन दादी की तरह माँ का स्नान करेंगे और तुलसी के नाम से भंडारा करेंगे। भोर के 4:30 बजे पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ।
रमेश ने तांबे का लोटा उठाया। जैसे ही उसने तुलसी पर जल चढ़ाया, तुलसी के पौधे से प्रकाश सा निकला। सबने देखा। पल भर के लिए लगा कि तुलसी चौरा के पास दादी बैठी मुस्कुरा रही हैं। उनकी खड़ाओं की चट चट भी सबने सुनी। पिंकी चिल्लाई, बड़ी दादी। पर अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीपक की लौ सामान्य से ज्यादा उजली हो गई थी। उस दिन भंडारे में 500 से ज्यादा लोग खाना खा गए, पर प्रसाद कम नहीं पड़ा। नीता ने कहा, दाल का भगोना तो कब का खाली हो जाना चाहिए था, पर देखो अभी भी भरा है। उसी रात रमेश को सपना आया। दादी तुलसी चौरे के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं कहीं नहीं गई। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ मैं हर पल रहती हूँ। तुम लोगों ने मेरे जाने के बाद तुलसी को नहीं त्यागा, इसलिए तुलसी माता ने तुम्हारा घर नहीं त्यागा। बस एक बात याद रखना, तुलसी केवल पौधा नहीं है, वह घर की बहू की तरह है। उसे प्यार दोगे तो वह 100 गुना लौटाएगी। उसे अकेला छोड़ दोगे तो लक्ष्मी भी रूठ जाएगी। सुबह रमेश ने ये सपना सबको बताया। आज मई 2026 से हवेली में अब नियम बन गया है, घर का हर सदस्य बारी बारी से तुलसी को जल चढ़ाता है। दिनेश ने लंदन वाले घर में भी तुलसी का पौधा लगा लिया है। वे वीडियो कॉल पर रोज लखनऊ वाली तुलसी की आरती देखता है। पिंकी अब 9 साल की है। वे स्कूल में अपनी सहेलियों को बताती है, मेरी बड़ी दादी अब तुलसी माता में रहती है। जब भी मैं उदास होती हूँ तुलसी के पास जाकर बैठ जाती हूँ। बड़ी दादी मेरे सिर पर हाथ फेरती है। महेश की दुकान अब 3 गुना बढ़ गई है। वह दुकान के बाहर भी एक तुलसी का गमला रखता है। ग्राहक कहते हैं कि उसकी दुकान में घुसते ही मन शांत हो जाता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा चली जाती है, पर गंगा देवी ये साबित कर गई कि प्रेम, आस्था और नियम अगर सच्चे हो तो शरीर भले चला जाए, उपस्थिति बनी रहती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, हमारे शास्त्रों में उसे वृंदा कहा गया है, कृष्ण की प्रिय सखी। जिस घर में वृंदा का वास होता है वहाँ शालिग्राम यानी विष्णु स्वयं विराजते हैं। दादी रोज शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाती थी। शायद इसलिए उनका और तुलसी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मृत्यु भी उसे तोड़ नहीं पाई। आज भी उस हवेली में अगर कोई रात को 3 बजे उठे तो उसे आंगन से खड़ाओं की आवाज आ जाती है। अगर ध्यान से सुनो तो तुलसी के पत्तों से आती हुई दादी की आवाज सुनाई देती है, उठ जाओ बच्चों, भोर हो गई। तुलसी माता को प्यास लगी है। और सच मानिए, जिस दिन से घर के लोगों ने तुलसी को जल चढ़ाना शुरू किया, उस दिन से उस घर में ना बीमारी टिकती है, ना लड़ाई, ना गरीबी। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। दादी ने जिंदगी भर तुलसी को सींचा, अब तुलसी उनका परिवार सींच रही है, पीढ़ियों तक सींचती रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और प्रेम से किए गए छोटे छोटे कर्म भी कितने बड़े चमत्कार कर सकते हैं। तुलसी केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे ऑक्सीजन देती है, औषधि देती है, और अगर मन से पूजो तो आशीर्वाद भी देती है। दादी चली गई, पर अपनी तुलसी के रूप में हर दिन अपने परिवार के साथ रहती हैं। शायद हर घर में एक तुलसी होनी चाहिए और हर तुलसी के पास एक दादी जैसी आस्था। फिर देखिए घर स्वर्ग कैसे नहीं बनता। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।